तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 27 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 28 है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 675 था, इसका आंसर हमने आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का सही कर ले। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 675 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 675 बोल रहा है, हाउ मैनी एडजस्टिंग बियरिंग पैड इन फिक्स्ड स्टडी रेस्ट। फिक्स्ड स्टडी रेस्ट में कितने समायोजित बेयरिंग पैड होते हैं? जो हमारा फिक्स्ड स्टडी रेस्ट रहता है, तो उसमें कितने मतलब जो बेयरिंग पैड रहते हैं वो होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 2, ऑप्शन ए बोला है 3, ऑप्शन सी बोला है 4, ऑप्शन डी बोला है 5। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो हमारा फिक्स्ड स्टडी रेस्ट रहता है उसमें कितने पैड रहते हैं? तो उसमें रहते हैं 3। तो 675 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पर हमसे पूछ लेता कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट में कितने पैड होते हैं, तो फॉलोअर स्टडी रेस्ट में हमारे 2 पैड होते हैं, और वो कितने डिग्री पर रहता है? 90 डिग्री पर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 676 क्या बोल रहा है? 676 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, वेयर कंसेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग होता है? जो हमारा कंसेंट्रिक रिड्यूसर रहता है वो कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी बोला है क्षैतिज, ऑप्शन सी बोला है दबाव कम करना, ऑप्शन डी बोला है प्रवाह की दिशा को चला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो हमारा कंसेंट्रिक रिड्यूसर रहता है वो हमारा कहाँ यूज होता है? वो होता है हमारा वर्टिकल पोजीशन में। और असेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ होता है? असेंट्रिक रिड्यूसर हॉरिजेंटल पोजीशन में यूज होता है। तो अभी 676 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 677 क्या बोल रहा है? फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मतलब हमारी जो वीडियो का टाइम है वो 5 से 6 है, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा वीडियो डालना पड़ता है, तो उस वीडियो को हम सुबह के टाइम में भी अपलोड कर देते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर जो भी आपको पीडीएफ वगैरह है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने को फिटर थ्योरी में जो भी डाउट है, अगर आपको फिटर थ्योरी के मतलब जो हमने फिटर थ्योरी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट को अपडेट किया है, तो उसमें हमने हर चैप्टर को पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए। अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो नोट्स की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो 677 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है, विच टाइप ऑफ मशीन यूज्ड फ्लाई कटर। कौन सी मशीन पर फ्लाई कटर टूल लगा होता है? जो हमारा फ्लाई कटर टूल रहता है वो कौन सी मशीन पर लगा होता है? तो ऑप्शन ए बोला है लेथ मशीन, ऑप्शन बी बोला है सेपर मशीन, ऑप्शन सी बोला है मिलिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 677 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी मिलिंग मशीन रहती है उस पर हमारा फ्लाई कटर का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 678 क्या बोल रहा है? 678 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच टूल इज टू बी यूज टू रिमूव स्लैग ऑन वेल्डेड वीड। वेल्डेड वीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हमारी वेल्डेड वीड रहती है, तो उस पर से जो लावा वगैरह रहता है, स्लैग वगैरह रहता है, उसे हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है चीजल, ऑप्शन बी बोला है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी बोला है चिपिंग हैमर, ऑप्शन डी बोला है वॉल बीन हैमर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 678 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा स्लैग वगैरह रहता है तो उसे वेल्ड व्हील पर से हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम चिपिंग हैमर का यूज करते हैं। तो 678 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 679 क्या बोल रहा है? 679 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, वेयर द ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज माउंटेड इन सेंट्रल लेथ। सेंट्रल लेथ मशीन में ग्राइंडिंग अटैचमेंट्स को कहाँ पर बांधा जाता है? जो हमारी सेंट्रल लेथ मशीन रहती है तो उस पर जो ग्राइंडिंग अटैचमेंट रहता है उसको किस पर बांधा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है रियर टूल पोस्ट, ऑप्शन बी बोला है कंपाउंड रेस्ट, ऑप्शन सी बोला है टेल स्टॉक, ऑप्शन डी बोला है लेथ बेड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 679 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ग्राइंडिंग अटैचमेंट रहता है उसको कहाँ पर बांधा जाता है सेंट्रल लेथ पर? तो उसको कंपाउंड रेस्ट पर बांधा जाता है। तो 679 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड रेस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 680 क्या बोल रहा है? 680 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मैनी स्टैंडर्ड वायर्स आर यूज टू चेक इफेक्टिव डायामीटर वेरी एक्यूरेटली। प्रभावी व्यास की जांच करने के लिए कितने मानक तारों का उपयोग किया जाता है? जो हमारा इफेक्टिव डायामीटर रहता है तो उसको जांचने के लिए हम कितने मतलब तारों का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 1 तार, ऑप्शन बी बोला है 2 तार, ऑप्शन सी बोला है 3 तार, ऑप्शन डी बोला है 4 तार। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 680 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रभावी व्यास की जांच करने के लिए कितने मानक तारों का यूज किया जाता है? तो 3 तारों का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 681 क्या बोल रहा है?
681 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, विच वाल्व इज यूज टू परमिट फ्लूड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। मतलब केवल एक ही दिशा में हमें प्रवाह को, मतलब जो हमारा तरल वगैरह रहता है तो उसको एक ही दिशा में ले जाना है, तो उसके लिए हम किस वाल्व का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है प्लग कॉक, ऑप्शन डी बोला है नीडल वाल्व, ऑप्शन सी बोला है नॉन रिटर्न वाल्व, ऑप्शन डी बोला है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 681, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हमें प्रवाह को एक ही दिशा में ले जाना है तो वहां पर हम नॉन रिटर्न वाल्व का यूज करते हैं। और जो हमारा नॉन रिटर्न वाल्व रहता है किस धातु का बना होता है, तो ये हमारा पीतल, कास्ट आयरन वगैरह का बना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 682 क्या बोल रहा है, 682 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड डायामीटर्स ऑफ टूल मेकर्स बटन। ये फ्रेंड्स थोड़ा न्यू टाइप क्वेश्चन है। टूल मेकर्स बटन के लिए मानक व्यास क्या क्या है, जो हमारे टूल मेकर्स बटन रहते हैं तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड डायामीटर रखे जाते हैं वो क्या क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, 2 mm, 4 mm, 6 mm। ऑप्शन बी क्या बोला है, 8 mm, 10 mm, 12 mm। ऑप्शन सी क्या बोला है, 14 mm, 16 mm, 18 mm। ऑप्शन डी बोला है 20 mm, 22 mm, 24 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 682, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे टूल मेकर्स बटन रहते हैं तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड डायामीटर निर्धारित किए गए हैं वो कौन कौन से रहते हैं, 8 mm, 10 mm और 12 mm। मतलब 3 प्रकार के डायामीटर में पाया जाता है। तो 682 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 683 क्या बोल रहा है, 683 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, वॉट इज द शेप ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का आकार कैसा होता है। जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज रहता है तो उसका आकार किस तरह का होता है। तो ऑप्शन ए बोला है सी शेप्ड, ऑप्शन बी बोला है यू शेप्ड, ऑप्शन सी बोला है टी शेप्ड, ऑप्शन डी बोला है एस शेप्ड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 683, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज रहता है वो हमारा टी शेप्ड में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 684 क्या बोल रहा है, 684 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ट्री पैनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। ट्री पैनिंग खाली स्थान का प्रचालन है। जो हमारा ट्री पैनिंग ऑपरेशन है वो किस प्रकार का ऑपरेशन है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसिंग होल्स इन सीट मेटल, सीट धातु में छिद्र बनाना। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसिंग टेपर इन लेथ मशीन, खराद मशीन पर टेपर बनाना। ऑप्शन सी क्या बोला है, प्रोड्यूसिंग रेक्टेंगुलर पॉकेट्स, आयत पॉकेट बनाना। ऑप्शन डी क्या बोला है, नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा ट्री प्लानिंग ऑपरेशन रहता है वो उसका यूज क्या रहता है। तो 684 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूसिंग होल्स इन सीट मेटल, सीट धातु में छिद्र बनाना ही हमारे ट्री प्लानिंग ऑपरेशन का काम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 685 क्या बोल रहा है, 685 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ रेंच इज यूज्ड ऑन फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस। फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के टैप रेंच का उपयोग किया जाता है। जो हमारी फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह वगैरह रहती हैं तो उस पर हम किस प्रकार के टैप रेंच का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है स्ट्रेप रेंच, ऑप्शन डी बोला है फुटप्रिंट रेंच, ऑप्शन सी बोला है चैन पाइप रेंच, ऑप्शन डी बोला है स्टिल्सन पाइप रेंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 685, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा स्ट्रेप रेंच रहता है उसका प्रयोग फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 686 क्या बोल रहा है, 686 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए टूल का नाम क्या है। ये आप डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें कौन कौन से पार्ट दर्शाए गए हैं। आगे वाला व्हील है हमारा कटर व्हील, ये दो हमारे गाइड रोलर्स लगे हुए हैं, ये हमारा एडजस्टिंग स्क्रू। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम हमारा किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोला है चेन रेंच, ऑप्शन डी बोला है स्टेप रेंच, ऑप्शन सी बोला है पाइप कटर, ऑप्शन डी बोला है फुट पेंच रेंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 686 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे किसको दर्शा रहा है, ये हमारे पाइप कटर को दर्शा रहा है। पाइप कटर में क्या रहता है, 3 कटर व्हील रहते हैं, मतलब 3 व्हील रहते हैं। एक रहता है हमारा एक कटर व्हील, ये आप देख सकते हैं हमारा कटर व्हील है, और ये इसमें 2 गाइड रोलर लगे हैं, ये एडजस्टिंग स्क्रू है, इसकी सहायता से हम इसके साइज को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 686 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइप कटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 687 क्या बोल रहा है, 687 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच वन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ बोर टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी। उच्च सटीकता की स्थिति के लिए बोर का उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मतलब हाई एक्यूरेसी। तो ऑप्शन ए बोला है रीमर, ऑप्शन बी बोला है ड्रिल, ऑप्शन सी बोला है बोरिंग टूल, ऑप्शन डी बोला है टूल मेकर्स बटन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 687 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे टूल मेकर्स बटन रहते हैं इसका प्रयोग उच्च सटीकता की स्थिति में बोर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो 687 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टूल मेकर्स
बटन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 688 क्या बोल रहा है? 688 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच वन इज इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर है? मतलब ये जो धातुएं हमें दर्शाई गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी धातु जिसमें मतलब इंसुलेटर रहता है, जिसमें हमारे करंट वगैरह नहीं लगता है? तो ऑप्शन ए बोला है रबर, ऑप्शन बी बोला है कॉपर, ऑप्शन सी बोला है कार्बन, ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 688 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा रबर है वो हमारा इंसुलेटर में आता है, बाकी कॉपर हुआ, कार्बन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये हमारे इंसुलेटर में नहीं आते हैं। तो 688 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 689 क्या बोल रहा है? 689 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर यूज्ड इन सीट मेटल वर्क, सीट धातु के काम में किस प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है? जो हमारे सीट मेटल वर्क रहते हैं तो उसमें हम किस प्रकार के जोड़ों का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है रिवेटेड जॉइंट्स, ऑप्शन ए बोला है बोल्ट एंड नट्स, ऑप्शन सी बोला है ब्रेजिंग, ऑप्शन डी बोला है सोल्डरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 689 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीट धातु के काम में किस प्रकार के जोड़ का यूज किया जाता है? तो उसमें हम रिवेट का यूज करते हैं। अब रिवेट भी हमारी कई प्रकार की रहती हैं, तो उसके लिए हमने एक मतलब सेपरेटेड वीडियो से बना के डाल दी हैं फ्रेंड्स प्लेलिस्ट पर, तो आप वहां पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें रिवेट के प्रकार, रिवेट में कौन कौन से दोष होते हैं, रिवेट के क्या क्या साइज वगैरह रहते हैं, तो उन सभी को पूरी तरीके से डिस्कस किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 690 क्या बोल रहा है? 690 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पाइप बाइस टू होल्ड पाइप्स डायमीटर इन एमएम। पाइप बाइस कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है? जो हमारा पाइप बाइस रहता है तो उसके द्वारा हम कितने मिलीमीटर के व्यास के पाइपों को पकड़ सकते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 68 mm, ऑप्शन बी बोला है 65 mm, ऑप्शन सी बोला है 63 mm, ऑप्शन डी बोला है 72 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 690 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे पाइप बाइस रहते हैं तो उसके द्वारा हम 63 व्यास तक के पाइपों को पकड़ सकते हैं। अगर 63 से अधिक व्यास वाले पाइपों को पकड़ना है तो उसके लिए हम चैन पाइप बाइस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 691 क्या बोल रहा है? ये उसी का क्वेश्चन आ गया, ये चेन रेंज से क्वेश्चन है। बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम डायामीटर ऑफ पाइप यूज्ड विथ चेन रेंज। चेन रेंज के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है 25 mm, ऑप्शन डी बोला है 50 mm, ऑप्शन सी बोला है 30 mm, ऑप्शन डी बोला है 45 mm। तो फ्रेंड जो हमारे चेन रेंज रहते हैं उसके द्वारा जो पाइप का न्यूनतम व्यास रहता है वो रहता है हमारा 50 mm। तो 691 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 mm। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 692 क्या बोल रहा है? 692 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलिंग कटर मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलिंग कतरन सामग्री नहीं है? मतलब कौन सा हमारा मिलिंग, जो मिलिंग मशीन में हम कटर यूज करते हैं तो उसके लिए सामग्री नहीं है, मतलब उससे के हमारे कटर नहीं बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बोला है सीमेंटेड कार्बाइड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 692 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है वो हमारी मिलिंग कटर बनाने के लिए यूज नहीं की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 693 क्या बोल रहा है? 693 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग रूट गैप। रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? जो हमारे रूट गैप रहता है, मतलब जब हम दो सीटों वगैरह को जोड़ते हैं तो उसके बीच में जो रूट गैप रखा जाता है तो उससे का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है टू ओवर सम अंडरकट, अंडरकट से बचने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन, विकृति को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है टू गेट गुड पेनिट्रेशन, अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है गैप गेट क्लोज्ड ड्यू टू एक्सपेंशन, विस्तार के कारण गैप बंद हो जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 693 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू गेट गुड पेनिट्रेशन, अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए जो हमारी सीट वगैरह रहती है तो उसमें हमें रूट गैप देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 694 क्या बोल रहा है? 694 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये हमारा मशीनिस्ट से क्वेश्चन है। क्या बोला है इन केस ऑफ एंड मिलिंग द कटर हैज टीथ। एंड मिलिंग के मामले में कटर के दांते खाली स्थान पर होते हैं। ऑप्शन ए बोला है ऑन द फेस, ऑन द एंड फेस, फेस के अंत पर। ऑप्शन बी बोला है ऑन द पेरीफेरी, परिधि पर। ऑप्शन सी क्या बोला है बोथ ऑफ द एंड फेस एंड पेरीफेरी, फेस के अंत व परिधि पर, दोनों पर। ऑप्शन डी बोला है अर्ध परिधि पर। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 694 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जो हमारी एंड मिलिंग रहती है तो उसके जो कटर के दांते रहते हैं वो हमारे फेस के अंत में भी रहते हैं एवं परदी मतलब दोनों पर होते हैं। तो 694 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 695 क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड वीडियो को पक्का से लाइक कर दें। क्या बोल रहा है, वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो हमारी यूनिवर्सल कपलिंग रहती है उसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ऑप्शन डी बोला है टेक्सटाइल मिल्स, ऑप्शन सी बोला है इंजीनियरिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है लार्ज एंगल ड्राइव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 695 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी यूनिवर्सल कपलिंग रहती है उसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। और फिर जो हमारी यूनिवर्सल कपलिंग रहती है इसका एंगल कितने डिग्री रहता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 696 क्या बोल रहा है। 696 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है। जो हमारी वाहन प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह रहती हैं तो उस पर हम किस प्रकार की कपलिंग का अधिकतर यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है प्लेट कपलिंग, ऑप्शन ए बोला है क्लैंप कपलिंग, ऑप्शन सी बोला है स्लिप टाइप कपलिंग, ऑप्शन डी बोला है यूनिवर्सल कपलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 696 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी वाहन प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह रहती हैं तो उस पर हम यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 697 क्या बोल रहा है। 697 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप। पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे पाइप वगैरह रहते हैं तो उसमें के जो प्रवाह रहता है तो उसकी दिशा वगैरह बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है यूनियन, ऑप्शन डी बोला है प्लग, ऑप्शन सी बोला है एल्बो, ऑप्शन डी बोला है कपलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 697 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी एल्बो रहती है इसका प्रयोग पाइप की दिशा को मोड़ने वगैरह करने के लिए किया जाता है। तो 697 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 698 क्या बोल रहा है। 698 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वाल्व इज यूज टू कंट्रोल फ्लो एंड इज ओनली केप्ट इन आइदर ओपन और क्लोज्ड पोजीशन। प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है गेट वाल्व, ऑप्शन डी बोला है ग्लोब वाल्व, ऑप्शन सी बोला है नीडल वाल्व, ऑप्शन डी बोला है नॉन रिटर्न वाल्व। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 698 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा गेट वाल्व रहता है इस वाल्व का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें वाल्व को या तो खुला ही रखना है या हमें वाल्व को बंद स्थिति में रखना है। तब उस स्थिति में हम किस वाल्व का यूज करेंगे तो वहां पर हम गेट वाल्व का यूज करेंगे। तो 698 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 699 क्या बोल रहा है। 699 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ एन हाउ एन ऑरेंज पील कैन बी अवॉइडेड इन कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स। धातु के शीत कार्यों में संतरे का छिलका बनने की स्थिति को कैसे टाला जा सकता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है महीन रेशेदार इस्पात का उपयोग करके, ऑप्शन बी बोल रहा है आवृत्ति मृदुलीकरण द्वारा, ऑप्शन सी बोला है पट्टी को खींचकर, ऑप्शन डी बोला है मशीनीकरण द्वारा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 699 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूजिंग फाइन ग्रेन्ड स्टील। मतलब फाइन ग्रेन्ड स्टील का हम यूज करके जो हमारे चिप्स वगैरह रहते हैं मतलब संतरे की आकृति की जो चिप्स बनते हैं तो उसको रोका जा सकता है। तो 699 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 700 क्या बोल रहा है और फ्रेंड्स इसका आंसर आपको पक्का से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्या बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टील एज कंपेयर्ड टू एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम की तुलना में इस्पात का विशिष्ट गुरुत्व है। ऑप्शन ए बोला है अधिक, ऑप्शन डी बोला है कम, ऑप्शन सी बोला है बराबर, ऑप्शन डी बोल रहा है विशेष तत्व के भार के साथ बदलती रहती है। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 700 इसका आंसर आपको पक्का से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।